Good morning, students. As you know, in last class we have completed the nature or characteristics of services, which are intangibility, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल एक्सपीरियंस ले सकते हैं. इनकंसिस्टेंसी, जो कि नीड्स के हिसाब से चेंज होती रहती है. इनसेपरेबिलिटी, कंजप्शन और प्रोडक्शन सेम होता है. इन्वेंट्री, जिसमें स्टॉक का लेवल कम होता है, और इन्वॉल्वमेंट करना ज़रूरी होता है. Then we have discussed about difference between goods and services on the basis of a given table, page number 85. So students, in today's class we are starting the next topic, which name is types of services. When speaking of the service sector, services can be classified into three broad categories. Three broad categories में हम इनकी बात करने जा रहे हैं: business services, social services and personal services. Is it clear? The first one is business services. Business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities. कि business services का मतलब है ऐसी services जो कि business enterprises चला रही है, ठीक है, उन्हीं को हम कहेंगे business services. जैसे कि बैंकिंग, अच्छा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है, ऐसी सर्विसेज जो कंज्यूमर यूज़ करता है वो तो कंज्यूमर सर्विसेज होगी, और ऐसी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज़ करेगी उन्हीं को हम कहेंगे बिजनेस सर्विसेज. जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज. ठीक है. सो द फर्स्ट इज कंप्लीटेड कि ऐसी सर्विसेज जो एक बिजनेस सेक्टर कंज्यूम करेगा, बिजनेस एंटरप्राइजेज कंज्यूम करेगी, उसी को हम कहेंगे business services. Second, social services. Social services are those services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goods. कि social services का मतलब है ऐसी services जो कि अपनी इच्छा से सोसाइटी के गोल को पूरा करने के लिए दी जाती है, उसी को हम कहते हैं सोशल सर्विसेज. कि हम कहते हैं ना, जैसे कि गरीबों को खाना खिला दिया, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी. तो देखा जाए तो बेटा, या आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम किया, तो ऐसी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड वॉलंटरली, अपनी इच्छा से दी, और इसलिए ताकि सोशल गोल्स पूरे हो सकें, उसी को हमने कहा social services. These social goals may be to improve the standard of living of weaker section of the society, to provide educational services to their children, or to provide healthcare and hygiene condition in slum areas. कि किसी भी तरह का हो सकता है कि सोसाइटी का एक सेक्शन जो वीक सेक्शन के तौर पर है, उसके वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए हो सकता है. एजुकेशनल सर्विसेज आप फ्री देना चाहते हो बच्चों को, उसके लिए हो सकता है. लोगों को हेल्थ केयर और हाइजीन कंडीशन देना चाहते हो, स्लम एरिया में तो कच्ची बस्ती वगैरह होती है, उसमें. दीज आर यूजुअली प्रोवाइड वॉलंटरली बट सम ऑफ कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट. कि वॉलंटरली दी जाती है लेकिन कुछ कंसिडरेशन नाम मात्र का लिया जाता है, जैसे कि 5 रुपये में खाना, 2 रुपये में खाना दे देते हैं. कुछ NGO वगैरह जो है, कुछ फूड वाले हैं, वो गरीबों के लिए लगाते हैं स्टॉल वगैरह, जैसे कि जयपुर में अक्षय पात्रा वगैरह है. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी. ठीक है. और इसके लिए नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो काम करने का काम करती रहती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें तो इन्हें हम कहते हैं सोशल सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट इज पर्सनल सर्विसेज. Personal services are those services which are experienced differently by different customers. हर कस्टमर अपने अपनी नीड्स के हिसाब से जिन्हें यूज़ करता है, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल सर्विसेज. These services cannot be consistent in nature. और ये कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती, मतलब इनकंसिस्टेंसी होती है. They will differ depending upon the service provider. ये डिपेंड करता है कि आपके सर्विस प्रोवाइडर कैसे हैं, या आपने कैसे सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट किया है. They will also depend upon customers' preference and demand. और सबसे बड़ी बात, ये आपकी नीड, डिमांड, ज़रूरतों के हिसाब से आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं. They will also depend upon customer. अच्छा, ये हो गया. फॉर एग्जांपल, जैसे कि टूरिज्म में जब कुछ लोग जाते हैं तो सबका अपना अपना एक एरिया होता है, सब अपने अपने हिसाब से होटल्स का सिलेक्शन करते हैं.
कहाँ कहाँ घूमना इसका सिलेक्शन करते हैं, बजट के हिसाब से काम करते हैं, फूड कोई वेज है कोई नॉन वेजिटेरियन है, समझ में आ रहा है। तो हमने पढ़ा कि ऐसी सर्विसेज जिन्हें हर पर्सन अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि टूरिज्म, रिक्रिएशनल का मतलब वही घूमने फिरने जाना, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह से कोई कुछ ले रहा है कोई कुछ ले रहा है, किसी को कहते हैं ना तीखा ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से डिश वगैरह प्रिपेयर करेगा, किसी को मीठा पसंद है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, तो इसी को हम कहते हैं पर्सनल सर्विसेज। In the context of the better understanding of business world, we will limiting our further discussion to the first category of service sector, that is business service. बाकियों को डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, ये भी कहना चाह रहे हैं कि बस इतने ही डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हमारा वो है बिजनेस सर्विसेज, और इसी को हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ टफ कॉम्पिटिशन, कि आज का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। वेयर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द रूल, और मार्केट में वही सबसे ज़्यादा चलेगा या वही सबसे ज़्यादा आगे जाएगा जो कि सबसे फिट होगा। फिट मतलब जिसकी सर्विसेज सबसे बेस्ट होगी, बिजनेस सर्विसेज, वही सबसे आगे चलेगा। देयर इज़ नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड हैंस कंपनीज टेंड टू स्टिक टू व्हाट दे कैन डू बेस्ट, और इसीलिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है, और उन्हें बेस्ट करना ही करना पड़ेगा अगर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेटिव, बिजनेस एंटरप्राइजेज आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज। कि हम बात करें कॉम्पिटेटिव की या बिजनेस एंटरप्राइजेज की, तो वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज की। अपने एक स्पेशल एरिया की वो सर्विसेज आपको अवेलेबल करवाते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेज लुक टूवर्ड्स बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जैसे कि बैंक से एक स्पेशल एरिया बना दिया जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और आपको फंड्स अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज फॉर गेटिंग देयर प्लांट, ठीक है, मशीनरी, गुड्स एटसेट्रा इंश्योर्ड, कि अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए गुड्स की तो हम इंश्योरेंस के थ्रू ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, मार्केट से रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर तक पहुंचाना बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड वहाँ से तैयार फिनिश गुड्स को मार्केट तक लेकर आना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये फैसिलिटी या सर्विसेज अवेलेबल करवाएगा ट्रांसपोर्टेशन। टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज फॉर बीइंग इन टच विद देयर वेंडर, सप्लायर एंड कस्टमर, कम्युनिकेशन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? बाय वे ऑफ टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज। टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ ushered in a rapid change in the service इंडस्ट्री इन इंडिया। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद से हमारे यहाँ का सर्विस सेक्टर बहुत ही अच्छा डेवलप हो चुका है, ठीक है, और इंडिया हैज़ बिन गेनिंग अ हाईली कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कंट्रीज, और इसका बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे यहाँ का सर्विस सेक्टर जब डेवलप हुआ तो इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि हम लोग बहुत सारी अदर कंट्रीज़ के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज के ऊपर चल रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और अगर हम हमारी बात करें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो है वो उसमें से एक में नहीं है, हालांकि फ़िलहाल हम वो सर्विसेज दे रहे हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ को हमसे चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमारे इंडिया से बहुत जा रहे हैं। मैनी फॉरेन कंपनीज आर लुकिंग टू इंडिया फॉर परफॉर्मिंग अ होस्ट बिजनेस सर्विसेज। होस्ट का मतलब कि जहाँ से सारे बिजनेस सर्विसेज को होस्ट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, वो हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं। कौन? MNCs। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अभी यूथ पावर और सर्विस सेक्टर का जो है वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और हो भी रहा है। दे आर इवन ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन इंडिया। वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर। और वो इसके लिए इंडिया में कुछ पार्टीशन दे भी रहे हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा बिजनेस आउटसोर्सिंग में। सो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम हमारे बैंकिंग सर्विसेज। सो द फर्स्ट इज बैंकिंग सर्विसेज। देखो, बैंक एक नॉर्मल पर्सन से पूछा जाए बैंक, तो बैंक जो है हमारी नज़र में दो ही काम करता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। मतलब क्या करता है? बोला सर हमारा अकाउंट ओपन किया जाता है जिसमें हम हमारी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, और दूसरा जब भी पब्लिक को रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल बैंक उन्हें लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाने का काम करता है। ये दो ही काम होते हैं बेसिक तो किसी भी बैंक के।
कमर्शियल बैंक्स, अब बात आई है कमर्शियल बैंक्स की, ऐसे बैंक जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, कमर्शियल बैंक्स कहलाएंगे। सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक इज मीन्स बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, ऐसा बैंक जो सभी बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, करेंसी इशू करता है बट पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है, तो उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसीलिए प्रॉपर वर्ड यूज किया गया है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक आर एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी फॉर प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, कि कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू कस्टमर्स को क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment deposit of money from the public and repayment of demand otherwise and withdrawal by check draft। क्या कहना चाह रहा है कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। देखो कमर्शियल बैंक कभी भी करेंसी पब्लिश नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता, तो क्या करेगा कमर्शियल बैंक? बोला सर कमर्शियल बैंक जो है वो एक्सेप्ट करेगा पब्लिक से डिपॉजिट, क्या करेगा फिर उसको? बोला सर फिर वो उसे इन्वेस्ट करता है, कहाँ? पब्लिक को लोन देकर, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट देकर या कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ जो है वो पैसे को यूटिलाइज करेगा और हमने जो डिपॉजिट किया उसे विड्रॉवल की फैसिलिटी भी देगा ऑन डिमांड, कि जब भी हम एटीएम जाएंगे या बैंक में जाएंगे तो हमें हमारा पेमेंट कर दिया जाएगा, या तो चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू या फिर एटीएम फैसिलिटीज़ वगैरह के थ्रू। इन सिंपल टर्म्स की हम बात करें, अब बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स, कि बैंक जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे तब रीपे कर देगा। एंड ऑल्सो अर्न सम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर कमाएगा। अ बैंक स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी, और बैंक जो है वहीं से क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करता है। इट मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ पीपल एंड मेक्स फंड्स अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये जो सेविंग्स मिली, फॉर एग्जाम्पल लोन दिया 18% से, 12% से, 13% से, और आपकी सेविंग्स पर इंटरेस्ट दिया 4% से, तो बीच की जो इंटरेस्ट इसने जनरेट किया वही इसकी सेविंग्स है, जिसे ये फंड्स को बनाने में, उन्हें फाइनेंस करने में और एक्सपेंडिचर को पूरा करने में यूज़ कर लेता है। इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ प्राइस। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का खरीदना बेचना जो है वो भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सारे काम भी वो करता है। इसके अलावा एटीएम की फैसिलिटी, लॉकर की फैसिलिटी देना, आपकी तरफ से इंटरेस्ट पेमेंट कर देना, आपकी तरफ से चेक का कलेक्शन कर लेना, ठीक है, ये सब आते हैं हमारे बैंकिंग में। नाउ हम बात करें कि टाइप्स ऑफ बैंक्स की हम बात करें तो द फोकस ऑफ बैंकिंग इज़ वेराइड, द नीड डाइवर्स एंड मेथड्स डिफरेंट। तो हमने इनके लिए बैंक्स को क्लासिफाई कर दिया है 4 कैटेगरीज में। कमर्शियल बैंक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपको याद हो तो कोऑपरेटिव बैंक हमारा जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। एक ऐसा बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से काम करता है, मेंबर्स को क्रेडिट देने का काम करेगा, पब्लिक को नहीं। जो उसके मेंबर्स हैं उन्हें क्रेडिट की फैसिलिटी देगा, उसी को हम क्या कहेंगे? का कोऑपरेटिव बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब ऐसे बैंक जो केवल एक स्पेशल सेक्टर के लिए है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो उसे हम स्पेशलाइज्ड बैंक कहेंगे। और सेंट्रल बैंक मैंने आपको बता ही दिया है, बैंकर्स बैंक, सब बैंकों का बैंक जो होगा उसी को हम कहेंगे सेंट्रल बैंक। So students, in today's class we have discussed 2 topics. The first one is types of services, in which 3 points: business services, social services and personal services. Then we have started business services, and business services का first point banking हमारा हाफ क्लियर हो गया है, बाकी रिमेनिंग को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। Still if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you students.